चलिए स्टार्ट करें। सब लोग अपने सामने यूपी का मैप रख लेंगे, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। जो पिछला तैयार कर लिया है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर ही चुके होंगे, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना शुरू कर दीजिएगा इन पर, जो भी पिछले वर्षों आए हैं उससे भी काफ़ी बड़ी मदद मिल जाती है। आप लोग पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश में क्या एनर्जी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ बिजली का उत्पादन होता है, कैसे कौन से प्लांट, इन पे थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, नरौरा बुलंदशहर में, एक ही। बाकी सारे प्लांट जनरली थर्मल ही हैं। हाँ, रिहंद जैसे कुछ जो है वो अच्छे खासे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी हैं। तो इस टॉपिक को जरा कंप्लीट करते हैं। लिखें, उत्तर प्रदेश के सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट ऑफ यूपी। कल्याणपुर अलीगढ़, कल्याणपुर अलीगढ़, घोसी मऊ, घोसी मऊ। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक फ्लोटिंग, तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर प्लांट रिहंद डैम में स्थापित किया गया है। तो लिख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट रिहंद में स्थापित किया गया है। द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ यूपी is set up at Rihand, is set up at Rihand। 2022 में उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी घोषित की गई। सोलर एनर्जी पॉलिसी ऑफ यूपी was announced in 2022, अंडरलाइन करेंगे। 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। It is targeted to produce 22,000 megawatt solar energy, 22,000 megawatt solar energy up to 2026-27। उत्तर प्रदेश के 2 ऊर्जा संयंत्र निजी क्षेत्र में हैं। 2 power plants are in private sector, 2 power plants are in private sector। शाहजहांपुर में रोजा पावर प्लांट रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया है। रोजा पावर प्लांट ऑफ शाहजहांपुर is set up by रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया है। ललितपुर में बजाज ग्रुप द्वारा पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ललितपुर में बजाज ग्रुप द्वारा पावर प्लांट स्थापित किया गया है। पावर प्लांट इज सेटअप एट ललितपुर बाय बजाज ग्रुप। उत्तर प्रदेश में हाल ही में
घाटमपुर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट प्रारंभ किया गया है। NLL नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में हाल ही में घाटमपुर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है या प्रारंभ किया गया है। लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट is recently started from घाटमपुर। इसे नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसे नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। It is being operated in collaboration of नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड। नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देयर इज अ यूनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूपी। एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। डेस्कर के बुलंदशहर में नरौरा एट बुलंदशहर। बुलंदशहर में नरौरा। चलिए हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ यूपी। बाएं तरफ परियोजना, दाहिनी तरफ लोकेशन स्थिति। रिहंद ब्रैकेट में लिख लीजिए, सबसे बड़ी, द बिगेस्ट। रिहंद द बिगेस्ट। पिपरी सोनभद्र। शारदा बनबासा पीलीभीत। ओबरा सोनभद्र। माता टीला झांसी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। बेतवा नदी। पारीछा झांसी। शीतला झांसी। हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश में खनिज, मिनरल्स इन यूपी। कोई अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ के जीडीपी में 1.3% खनिजों से प्राप्त होता है। वो भी जो ये रीजन है, सरल भाषा में बात करें तो यमुना के दक्षिण अर्थात बुंदेलखंड और प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र के क्षेत्र बस यही खनिजों के लिए जाने जाते हैं। बाकी कोई खास मिनरल्स के प्रोडक्शन में यूपी की स्थिति नहीं है। भारत के कुल मिनरल प्रोडक्शन में यूपी सिर्फ 2% का योगदान करता है, जो स्वाभाविक है। भाई देखिए, ये जो है भारत के सबसे नए बने इलाकों में है। ये इलाका जो है हिमालय के भी बाद बना है और हिमालय की नदियों से लाए गए सिल्ट से तैयार किया गया है। तो बस यही एक ऐसा मिनरल है जिसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश को लगभग डोमिनेंसी की स्थिति। एंडालूसाइट एक पत्थर है। बाकी सिलिका सैंड जो है, इसका भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। समय समय पे मिनरल पॉलिसी घोषित होती है। ये सिलिका सैंड है। मिनरल पॉलिसी समय समय पे डिक्लेयर की जाती है। कुछ खास उम्मीद रहती नहीं है इससे। हाँ,
जो उत्तर प्रदेश के मिनरल बहुल डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ थोड़ा बहुत मिल जाती, अब बताने को तो हीरा भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। पन्ना क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश का है, वैसे उत्तर प्रदेश में कालिंजर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया हो। गोल्ड भी बताते हैं कि मिल जाता है, लेकिन रामगंगा नदी में मिल जाता है, लेकिन कोई बड़ी मात्रा में मिला हो ऐसा तो कभी कोई रिकॉर्ड किया नहीं गया। तो दो एक लाइन इस पर भी लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में खनिज का योगदान मात्र 1.3% है। मिनरल्स कंट्रीब्यूट जस्ट 1.3%। in GDP of UP, in GDP of UP, भारत के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान सिर्फ 2% है, या मात्र 2%। यूपी कंट्रीब्यूट्स जस्ट 2%। यूपी कंट्रीब्यूट्स जस्ट 2% इन टोटल मिनरल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का 78% एंडालुसाइट, भारत का 78% एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। इंडियाज 78% एंडालुसाइट is produced by UP, produced by UP। सिलिका सैंड और चूना पत्थर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। यूपी इज ऑन सेकेंड रैंक, यूपी इज ऑन सेकेंड रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ सिलिका सैंड, silica sand and limestone, in production of silica sand and limestone। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 1974 में यूपी राज्य खनिज बोर्ड, स्टेट मिनरल बोर्ड की स्थापना की गई। इन 1974 यूपी स्टेट मिनरल बोर्ड वाज फाउंडेड की स्थापना की गई। 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। First mineral policy of UP, first mineral policy of UP was announced in 1998, was announced in 1998। 2017 में दूसरी खनिज नीति घोषित की गई। Second mineral policy was announced in 2017। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया है। 8 districts of UP are declared mineral enriched, खनिज बहुल घोषित किया गया है। प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर, हमीरपुर एंड ललितपुर। उत्तर प्रदेश
के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। इसको याद कर लीजिएगा, ये हर साल आता ही आता है। प्रोमिनेंट मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर रीजन्स इन यूपी आर, बाएं तरफ खनिज, दाहिने तरफ क्षेत्र, बाएं तरफ मिनरल, दाहिने तरफ रीजन। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कजराहट, सोनभद्र में है ये कजराहट, कजराहट ब्रैकेट में सोनभद्र। कोयला, कोल, सिंगरौली, कोल, सिंगरौली। सिंगरौली के विषय में आपको पिछले दिनों भी बताया गया, ये सब वो इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जांचल के रूप में मशहूर है। सोनभद्र के आसपास का वो सारा क्षेत्र लिख लीजिए। बॉक्साइट, बॉक्साइट, चित्रकूट और चंदौली, चित्रकूट एंड चंदौली, चित्रकूट एंड चंदौली। डोलोमाइट, डोलोमाइट, सोनभद्र, सोनभद्र, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, प्रयागराज और चित्रकूट। इसका महत्व थोड़ा बढ़ा है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इससे बनते हैं और ऑप्टिकल फाइबर आजकल टेलीकॉम रेवोल्यूशन में प्रयोग की जाती है। तो प्रयागराज और चित्रकूट। नेक्स्ट वन, सेलखड़ी, इसको टाक या स्टेटाइट बोलते हैं। हड़प्पा की जो मोहरें थी वो इसी से बनी थी। हमीरपुर, हमीरपुर और झांसी, हमीरपुर एंड झांसी, झांसी। ये ध्यान रखेंगे जब भी कभी सिंगरौली की बात आए तो सिंगरेनी से टैली करता है, दोनों अलग अलग जगह हैं। सिंगरौली का मैक्सिमम हिस्सा एमपी में, थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, और यहाँ भी वही नाम पुकारा जाता है। लेकिन जब हम लोग जियोग्राफी की क्लास पढ़ते हैं मिनरल्स को, तब सिंगरौली एमपी में लिखते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा है उसका। गोविंद बल्लभ पंत ने तमाम चीजें स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन के समय उत्तर प्रदेश में ले ली थी। मध्य प्रदेश वालों की इच्छा थी पूरा बुंदेलखंड उनको मिले, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा अपने प्रभाव से, दबाव से यूपी में मिलवा लिया था। आगे लिखें, पायराइट, पायराइट, सोनभद्र, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, ललितपुर, फायर क्ले, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। हीरा, डायमंड, कालिंजर, बांदा और मिर्जापुर, कालिंजर ब्रैकेट में बांदा एंड मिर्जापुर। सोना, गोल्ड, रामगंगा और सोन नदियां, रामगंगा एंड सोन रिवर्स। तांबा, कई बार इस जगह का नाम पूछा है। सोनाराई, ललितपुर, सोनाराई, ललितपुर। यूरेनियम, ललितपुर, यूरेनियम, ललितपुर। संगमरमर, मार्बल, संगमरमर, मार्बल, मिर्जापुर और सोनभद्र।
मिर्जापुर एंड सोनभद्र। एस्बेस्टास मिर्जापुर, एस्बेस्टास मिर्जापुर। लौह अयस्क आयरन ओर ललितपुर, ललितपुर। जिप्सम, जिप्सम झांसी और ललितपुर, झांसी और ललितपुर। इंडालू साइट सोनभद्र और मिर्जापुर, सोनभद्र एंड मिर्जापुर। अरबी भाषा का शब्द है, उत्तर प्रदेश उसके लिए बड़ा फेमस है, खास तौर पे केन नदी की घाटी, इसको सजर स्टोन बोलते हैं। शजर पत्थर के नाम से ये जाना जाता है। काफ़ी खूबसूरत लगता है, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, इससे ये बना लेंगे वो बना लेंगे, बनता कुछ नहीं है, लेकिन ये माना बहुत खूबसूरत जाता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसको कितनी जगहों पे प्रयोग किया जा सकता है। तो लिख लीजिए जरा, शजर पत्थर, शजर स्टोन, केन नदी, बांदा, केन रिवर, बांदा। बस हेडिंग डालिए। उत्तर प्रदेश में उद्योग, इंडस्ट्री इन यूपी, उत्तर प्रदेश में उद्योग। यूपी की जीडीपी में उद्योगों का योगदान 25%। वैसे इसकी स्थापना के लिए बहुत पहले ही यूपीएसआईसी, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, और थोड़े समय बाद एसआईडीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आजकल कॉरपोरेशन की जगह इसको यूपी सीडा के नाम से पुकारते हैं, अथॉरिटी का दर्जा इसको दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में जितने उद्योग लगे सबकी साइट इसी ने विकसित की। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जिनकी उपलब्धियों के नाम पे बता दिया जाता है ये बढ़ गया वो बढ़ गया, वो सब इसी की जमीन पर 1976 1992 में इसी ने विकसित किया था। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लाभ देने वाला कॉरपोरेशन होता था। उसके बाद यूपीएफसी जो है, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इनको फंड वगैरह उपलब्ध कराया करता था। 90 तक बड़ी तेज गति से विकास हुआ, 90 के बाद सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अभी पिछले दिनों जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की रिपोर्ट आई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये है वो है, कहीं कुछ भी नहीं धरातल पे उतरा। कुछ हजार करोड़ का निवेश निकला। पता चला कि इसमें तमाम एक की जांच चल रही है कि वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे फर्जी रकम ऐसे ही घोषित करता है, और उसके बाद जो है फिर खूब प्रचार उसका हो जाता, तो लोगों से पैसे लेना शुरू कर देता है और वो पैसे लेकर भाग जाता है। एक ये जांच चल रही है। आप लोग तो चूंकि पढ़ते नहीं हैं, सब चीजें तैयारी करने वाले न पढ़ें, ये मैंने पहली बार सुना था। और उसके बाद जो ये आजकल रोज है, एक आईएएस अधिकारी होना तो उसको जेल में चाहिए था, लेकिन जेल में होने की जगह बाकायदा वो फरार है। ये सब खबर पढ़ते रहिएगा। ये कितना दिल पे पत्थर रख के न्यूज़पेपर वाले और न्यूज़ चैनल वाले इसको छापते होंगे कि कोई एक कारण मिल जाता तो हम इसको हटा देते, क्योंकि ऐसा लिखने से हमारी अपनी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। भाई बिना बात के पर डे 4 पेज का हर दिन अखबारों में सरकारों की तरफ से ऐड आता है बिना बात के, तो अखबारों का खर्चा चलता रहता है। उस कंडीशन में फिर भी अगर वो छाप रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी मजबूरी है।
अदरवाइज पूरी कोशिश करें उसको दबा देने की। तो एक IAS अधिकारी फरार है, जेल में होना चाहिए था। उसको नियुक्त किया गया था कि जिन लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्ट करने के दावे किए हैं उनकी सहायता करो और इन्वेस्टमेंट को धरातल पहुंचाओ। तो उसके लिए जो निवेश मित्र उसने नियुक्त किया था वो कमीशन मांगता था कि तुम तो इतना कमाओगे, हमको क्या मिलेगा, तो पहले इतनी किस्त जो है हमारे पास जमा करो, तब जाके। तो वो उसका जो निवेश मित्र था वो तो जेल में है, पकड़ लिया गया है। अधिकारी अभी भी सस्पेंड नहीं हुआ है, फरार है। पेपर में रोज ये खबर निकल रही है। फिर भी 2-4 लाइन लिख लीजिए इस पर। लिखें, उत्तर प्रदेश की GDP में उद्योगों का योगदान 25% है। इन GDP ऑफ यूपी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट 25%। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को धन प्रदान करने के लिए यूपी फिनांस कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई। 1954 में की गई। यूपी फिनांस कॉर्पोरेशन was founded in 1954 to avail fund to industries की गई। यूपी का उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1952 में की गई। 1952 में की गई। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन यूपी का वाज फाउंडेड इन 1952। 1958 में यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड इन 1958। 1961 में इन 1961 यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड। इसे अब यूपी सीडा के नाम से जाना जाता है, which is known as यूपी सीडा nowadays, which is known as यूपी सीडा nowadays। उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रीज is prepared by it, is prepared by it। आधारभूत ढांचा इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। 1972 में पिकअप की स्थापना की गई थी। पिकअप वाज फाउंडेड इन 1972। Provincial Industrial and Capital Investment, Provincial Industrial and Capital Investment Corporation, नोएडा, ये पूरी तरीके से गांव थे
और आज भारत में सबसे ज्यादा चमकदार प्लेसेस में बने। 1976 की योजना है ये। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1976 में की गई। जिला है गौतम बुद्ध नगर। ये लिखना नहीं है, समझना है बस। स्थापना 1976 में की गई। 1991 से ग्रेटर नोएडा अस्तित्व में है। ग्रेटर नोएडा इज इन एग्जिस्टेंस सिंस 1991। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष सफल नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन यूपी आर नॉट मच सक्सेसफुल। विशेष सफल नहीं है। ताज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताज SEZ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में स्थापित किया गया है। ताज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सेट अप एट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एंड आगरा। गाजियाबाद और आगरा में स्थापित किया गया। मुरादाबाद में पीतल के लिए SEZ की स्थापना की गई है। SEZ is set up for brass at मुरादाबाद। पीतल के लिए SEZ की स्थापना की गई है। 2017 में in 2017 2017 में यूपी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी घोषित की गई। यूपी इन्वेस्टमेंट एंड employment promotion policy was announced in 2017. भारत में MSME की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही, अंडरलाइन कर लीजिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ MSME is in UP। 2022 में फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। इन 2022 यूपी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित की गई। यूपी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 2022। अंडरलाइन कर लीजिए। अक्सर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योगों पे प्रश्न आ जाते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के भी कुछ बड़े संस्थान हैं, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल, कितने बच्चे बता पाएंगे? फर्स्ट शुगर मिल, शोभित? देवरिया में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापपुर ब्रैकेट में देवरिया में स्थापित की गई। फर्स्ट शुगर मिल ऑफ यूपी वाज सेट अप एट प्रतापपुर देवरिया। कभी यहां 2 जूट मिल अकेले कानपुर में होती थी। आप लोगों ने टाट मिल चौराहा नाम सुना होगा, लेकिन वो मिल नहीं देखी होगी। बड़ी मिल थी, बाद में बंद कर दी गई 90 के डिकेड तक। फिर वहाँ
अंदर मिलों के जो स्क्रैप थे वो चोरी करने का धंधा चला, अखबारों में लंबे समय छपता रहा। लोग जाते थे, चुरा के लाते थे, ऊपर की सब मिली भगत पुलिस की रहती थी, और इस तरीके से अंदर पूरा वो एकदम कबाड़ बना दिया गया है। टाट मिल उसी के नाम पे रखा गया है। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2 जूट मिल थी। कानपुर में कानपुर जूट मिल, जेके जूट मिल, तथा गोरखपुर में सहजनवा। 2 की जगह 3 ही लिख लीजिए सीधे सीधे। उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिल थी। देयर वर 3 जूट मिल्स इन यूपी। कानपुर जूट उद्योग एंड जेके जूट मिल, ब्रैकेट में दोनों कानपुर, बोथ इन कानपुर। सहजनवा गोरखपुर, सहजनवा गोरखपुर। मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक कागज मिले हैं। वैसे गुड़ की पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये मुजफ्फरनगर, गुड़ की। मोलेसेस बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको। खांडसारी की पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी। जब चीनी इतना लोगों के घरों में नहीं आता था तो लोग खांडसारी से ही घरों में अपना काम करते थे। कोई अतिथि आया तो तुरंत खांड का शरबत बना के उसको दे दिया। 100 साल 50 साल पहले की बात यही थी। लिख लीजिए जरा, मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक पेपर मिल्स हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेपर मिल्स आर इन मुजफ्फरनगर। इफ्को के 2 संयंत्र उत्तर प्रदेश में। देयर आर 2 प्लांट्स ऑफ इफ्को इन यूपी। ये बताने की जरूरत नहीं है। एक फूलपुर प्रयागराज, एक आंवला बरेली। फूलपुर प्रयागराज, आंवला बरेली। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी निजी क्षेत्र का संयंत्र है। बिरला का है ये, निजी क्षेत्र का संयंत्र है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी इस प्राइवेट सेक्टर प्लांट। डिस करके रेणुकूट सोनभद्र, रेणुकूट सोनभद्र। यूपी सीडा द्वारा उत्तर प्रदेश में, ये बहुत पूछा जाता है, स्थापित उपक्रम है। एंटरप्राइजेस सेटअप बाय यूपी सीडा। यूपी सीडा द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित उपक्रम है। ये सब याद कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाएंगे आप इसको। कागज पे है सिर्फ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर। घाटमपुर में प्रस्तावित लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अंडर प्रपोजल एट घाटमपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको भी ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। कानपुर उन्नाव के बीच में निकिडा, निकिडा बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव। कानपुर में अप्रैल पार्क, कपड़े के लिए बनता है ये। कानपुर में अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क एट कानपुर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, नोएडा। फूड पार्क नोएडा। ट्रोनिका सिटी, इलेक्ट्रॉनिक से ही शब्द बना है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, गाजियाबाद। और अगली वाली अंडरलाइन कर लीजिए। लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्र, पीएम मित्र टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए।
पीएम मित्र पार्क अंडर प्रपोजल एट लखनऊ, हरदोई उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख उपक्रम हैं। अ फ्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन यूपी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन यूपी, बाएं तरफ सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, दाहिने तरफ स्थान वेन्यू डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, हिंदी में बोलते हैं डीजल रेल कारखाना, डीरेका, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीरेका, मडुआडीह वाराणसी, मडुआडीह वाराणसी, आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नैनी प्रयागराज और रायबरेली। अब ये क्या बनाते हैं आईटीआई, क्योंकि पुराना वाला फोन तो कोई यूज करता नहीं है, और इसके लैपटॉप भी आते हैं, इसके टैबलेट भी आते हैं, ऐसी तमाम चीजें अब ये बनाया करती। पुराना वाला टेलीफोन तो कोई यूज करता नहीं। आगे लिखें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नैनी प्रयागराज। नैनी की एक खासियत और है, प्रयागराज में यमुना के तट पर है। नैनी में ही भारत की पहली एयर मेल सर्विस शुरू हुई थी। हवाई जहाज इलाहाबाद से उड़ा, बस यमुना पार करके नैनी उतर गया और डाक पहुंचा दी उसने। तो दुनिया की भी कहते हैं पहली डाक सेवा यहीं से शुरू हुई थी 1911 में। नेक्स्ट वन त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड टीएसएल, नैनी प्रयागराज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, लखनऊ और कानपुर। लखनऊ में बनते हैं, कानपुर में सिर्फ रिपेयर होते हैं। लखनऊ एंड कानपुर। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, ये कई बार पूछा है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। सीमेंट फैक्ट्री चुर्क और डल्ला, ये दोनों मिर्जापुर में है, चुर्क एंड डल्ला। बीईएल भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। राडार मेटल डिटेक्टर तो बनाती थी, ईवीएम भी यही बनाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्ब कॉरपोरेशन, एलिम्को कृत्रिम अंग का निर्माण करता है, कानपुर। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, गोरखपुर। इकोनॉमिक क्लास में बताया था किस तरीके से ये 90 में बंद हो गया, 7 में निर्णय लिया गया कि इसको फिर से बनाएं, और 21 में फिर से एक नई यूनिट बना के अब फिर से चलाया जा रहा। इस बार कई संस्थान मिलकर इसको चला रहे हैं, जिसमें से एक ही है फर्टिलाइजर कारपोरेशन, बाकी और संस्थान भी कोलैबोरेट करते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं जो अपनी खास चीज़ों के लिए प्रसिद्ध। जैसे लखनऊ का जब नाम लेते हैं तो चिकन का काम, कानपुर में लेदर का काम, कन्फेक्शनरी आइटम, उसी प्रकार से सैडलरी काठी का काम जाजमऊ में। तो ऐसी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के किसी खास क्षेत्र से जुड़ी। फिरोजाबाद का नाम लिया तो सभी बता देते, मेरठ का नाम लिया सभी बता देंगे, लेकिन ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी स्थान से जुड़ गई हैं। तो
इनको मान्यता देने के लिए आजकल एक नया सिस्टम चलता है, उसको जीआई टैग बोलते हैं। यानी पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ा अगर कोई प्रोडक्ट है तो जीआई टैग, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है और कोई नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो लिख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश में विभिन्न हस्तशिल्प के लिए विकसित स्थान या प्रसिद्ध स्थान, रीजन्स ऑफ यूपी फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। बाएं तरफ हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, दाहिनी तरफ जिला, डिस्ट्रिक्ट, क्रॉकरी, खुर्जा और गाजियाबाद, खुर्जा एंड गाजियाबाद। चूड़ी उद्योग, बैंजल्स, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। इत्र, सेंट, कन्नौज। लकड़ी पर नक्काशी, कार्वेशन ऑन वुड, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, बिजनौर का कस्बा है नगीना, नगीना बिजनौर। खेल का सामान, स्पोर्ट्स आइटम, मेरठ और आगरा। आगरा पहले कभी पब्लिशिंग हाउसेस के लिए बहुत फेमस था, अब यहां से धीरे धीरे शिफ्ट होकर सब मेरठ साइड में जा रहे हैं। मेरठ एंड आगरा। पीतल के ताले, ब्रास लॉक, अलीगढ़। चिकन, लखनऊ। चाकू, नाइफ, रामपुर, रामपुर। कैंची, सीजर, मेरठ, मीरठ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ। रेशम की साड़ी, सिल्क, बनारस। पीतल के बर्तन, ब्रासवेयर, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, मिर्जापुर। बस हेडिंग डालिए। उत्तर प्रदेश में यातायात, ट्रांसपोर्टेशन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में यातायात, ट्रांसपोर्टेशन इन यूपी। एक दो क्लास में सब खत्म हो जाना चाहिए, अगली क्लास या उससे अधिक से अधिक एक क्लास और, तो आप अच्छे तरीके से तब तैयार कर लीजिएगा। आजकल यूपी को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में बड़ा प्रचारित किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एक्सप्रेस वे हैं यूपी के, ये जो बन चुके हैं और जो बन रहे हैं, दोनों पे नजर रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ज्यादा संभावना अभी फिलहाल गंगा एक्सप्रेस वे की रहेगी। तो ये नहीं कि कहां से कहां तक चला, बस इतना पूछ लेंगे बात खत्म हो जाएगी, नहीं। कितने जिलों से गुजरता है ये अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। बाकी ऐसा पहला एक्सप्रेस वे ये यमुना एक्सप्रेस था। यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से होते हुए आगरा तक 165 किलोमीटर में स्थापित हुआ था। फिर समय बीता तो एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना।
302 किलोमीटर में काफी चर्चा रही इसकी क्वालिटी को लेकर, क्योंकि यहाँ सुखोई लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पे उतारा गया। ये बहुत अद्भुत बात थी। ये मायावती सरकार ने बनवाया था, ये अखिलेश सरकार ने बनवाया। वर्तमान सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। इन तीनों की कहां लंबाई है, घर जाके और मेहनत करेंगे। और वर्तमान में ही गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी वर्तमान सरकार ने ही बनवाया। बाकी कुछ लिंक एक्सप्रेसवे की चर्चा भी बहुत होती है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। कुछ लाइन लिख लीजिए जरा। महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में ही है। लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आफ्टर महाराष्ट्र इज इन यूपी। लेकिन एनएचडीपी प्रोजेक्ट के सारे हिस्से उत्तर प्रदेश में गुजरे। आपको तो मालूम ही है इस प्रोजेक्ट के विषय में। इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसी प्रकार से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ऐसी तमाम चीजें इसके तहत विकसित की गई। ये देखिए श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर है, ये भी उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ये सिलचर से लेकर पोरबंदर तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये भी उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। और उसी प्रकार से ये दोनों झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। झांसी को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। वहां से पूरे भारत के लिए हर दिशा में आपको सड़कें मिल जाएंगी। उसी प्रकार से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली को मुंबई, दिल्ली को कोलकाता, कोलकाता को चेन्नई, चेन्नई को मुंबई से जोड़ना, तो ये भी उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो ये सभी प्रोजेक्ट जो है यूपी से गुजरते हैं। लिख लीजिए, एनएचडीपी प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक हाईवे यूपी में ही है। लार्जेस्ट लेंथ ऑफ हाईवे with respect to NHDP projects are in UP. उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है। यूपी is known as expressway स्टेट, एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है। मैं सरकार का ही नोटिफिकेशन आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाना यहां नुकसानदायक हो जाएगा। छह बार वो बोलते हैं, पूरा लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ब्रैकेट में लखनऊ से गाजीपुर, घर जाके मैप देख लीजिएगा। लखनऊ टू गाजीपुर 341 किलोमीटर, 341 km। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अब ये दूरी बताने की आवश्यकता है, कहां से कहां तक तो नाम में ही। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, 302 km। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, 296 km। इसको थोड़ा सा ध्यान से इसलिए देख लेना है कि इसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ इसके किनारे जो है डिफेंस कॉरिडोर को भी विकसित करने की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा इस पे नज़र रखेंगे। वैसे मोटे तौर पर जो है ये चित्रकूट से इटावा के बीच है।
चित्रकूट से इटावा के बीच। मैं आपको डिफेंस कॉरिडोर अलग से बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से उसके नोड बनाए गए, एक ये नोड तो एक ये नोड तो एक ये नोड एक ये, इस तरीके से ऐसे करते हो। तो लिख लीजिए जरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा 296 किलोमीटर, 296 km, 96 km। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से आगरा 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 165 km। दो और लिख लीजिए, चित्रकूट मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 km, 25 km। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है, इज अंडर कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा चाहे तैयार कर ही लेते हैं, इस पर लिखें गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि संभावित है कि ये प्रश्न आना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, 4 जगहें दे रहे हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उनको जोड़ते हैं। तो लिख लीजिए जरा, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, गंगेज एक्सप्रेसवे वुड कनेक्ट मीरठ टू प्रयागराज, मीरठ टू प्रयागराज, प्रयागराज से जोड़ेगा, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। टोटल लेंथ वुड बी 594 km, 594 km। यह प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा। इट वुड पास थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। मेरठ डिस करते जाइएगा, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज प्रयागराज तैयार करिए।